कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कल का सेशन बीच में ही इंटरप्ट हो गया था। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि जिन भी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2024 में सफलता मिली है, जिन्होंने सफलता अर्जित की है, 15,066 जो स्टूडेंट हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और मुख्य विषय यही था कि हम सभी लोग जानते हैं कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सफलता अर्जित की है। ये 15,000 लगभग जो स्टूडेंट हैं, इनमें बहुत ही कम संख्या में छात्र ऐसे रहते हैं, मुश्किल से 3-4 हजार स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले प्रॉपर तरीके से मुख्य परीक्षा में लगे हुए थे, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज वगैरह उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो ये था वो मुख्य रूप से फोकस है, जैसा कि कल चर्चा हुई थी कि हमारे कई जो मित्र हैं, कई जो जानने वाले जो लोग हैं, कई स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, उनका सवाल था कि सर हम लोग अभी तक जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत गंभीर रूप से नहीं लगे थे, बहुत गंभीर रूप से पढ़ाई नहीं की है, कोई नोट्स नहीं बनाए मेंस के लिए, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। तो अब उनके अंदर थोड़ा सा चिंता का एक विषय है, तो क्या किया जाए? उसी पर कल चर्चा हम लोगों ने की थी, उसी की शुरुआत हम लोग आज फिर से कर रहे हैं। तो हम सभी लोग एकदम स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि क्या होना है। 3 से 4 हजार स्टूडेंट मुश्किल से हैं जो पहले से प्रॉपर रूप में लगे हुए हैं। बाकी शेष 10-12 हजार कम से कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब गंभीरता से मुख्य परीक्षा पर लगेंगे। तो जाहिर बात है चिंता का विषय एक उनके लिए हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ध्यान क्या रखनी है, अभी आपके पास 115 दिन पूरा पूरा समय है। 115 116 दिन आपके पास है आज को मिलाकर, और ये बहुत ही बेहतरीन समय है, गोल्डन पीरियड है। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की है, मेंस पे नहीं लगे थे, अभी भी पूरे अवसर हैं। और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जहां आप लोग ये देखेंगे कि इवन यूपीएससी में भी कई ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं, कई टॉपर हैं जिन्होंने लास्ट में 2 महीने 2.5 महीने तैयारी की थी मेंस के लिए, और वो टॉपर की सूची में शामिल हैं। बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ी में कोई ऐसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि आप बाद में आपको पछतावा हो। और उन्हीं में से सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपको सावधान ये रहना है कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। तो हम लोग शुरुआत ही इसी से करते हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए। निश्चित तौर पर लोग सफल होते हैं। बहुत बेहतरीन 115 116 दिन का समय आपके पास है अगर आप अभी से लग जाते हैं। और ये उदाहरण पड़े हुए हैं कि कई लोगों ने सफलता पाई है, फाइनल रूप में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस हो, चाहे हमारा यूपीएससी का एग्जाम हो। तो लेकिन शर्त एक ये रहती है कि हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन अपने एक एक पल का सदुपयोग करना है, एक एक मिनट का सदुपयोग करना है, एक एक दिन का सदुपयोग करना है। किस तरीके से क्या अप्रोच रहना चाहिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात वही कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये सिर्फ एक सुझाव है जो आप लोगों को अगर उचित लगता है तो आप इसको अपना सकते हैं। निश्चित तौर पर यह लाभकारी आपको दिख जाएगा जैसे जैसे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम लोगों को क्या देखना है कि समय 115 दिन लगभग है। कम तो बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त से भी थोड़ा सा अधिक समय है अगर आप लोग अपना सब कुछ लगाने को तैयार हैं। और अगर सपना एसडीएम बनने का है, अच्छे पद पाने का है, तो आपको अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। अब वो समय है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई बहुत गंभीरता से नहीं शुरू की थी मेंस की, तो आपको 12 घंटे 13 घंटे 10 घंटे, कम से कम 10 से 12 13 14 घंटे तक आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि आखिर पढ़ना क्या पड़ेगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव बातें ये ध्यान रखनी है। अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है, निश्चित तौर पर आपने कुछ न कुछ पढ़ा है। पहली शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अगर कुछ पेपर छोड़ दीजिए, पेपर हम लोग 4 पेपर की बात करेंगे, एथिक्स है, नीति शास्त्र है, उस पेपर को आप अगर छोड़ दीजिए, बाकी सभी आपका चिर परिचित है नाम का पहला पेपर है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, आपका ज्योग्राफी का हो, आपका सोशल इश्यूज जो हैं, सोसाइटी जो है, वो सब कुछ आपने सुना है। सोसाइटी है, सोशल इश्यूज हैं,
और आईआर वगैरह हैं, ये सब आपने करंट में पीटी में हल्का फुल्का जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड पेपर में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को देखना है कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगले बार फिर हम लोग थर्ड पेपर में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास इकोनॉमी है, उसमें हम लोग पॉवर्टी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जीडीपी, जीएनपी, सब कुछ हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है। भले अप्रोच हमारा मेंस में ना रहा हो, मेंस का ना रहा हो, तो पॉजिटिव चीज हमेशा दिमाग में ये रखनी है, आपने सब कुछ उसके बारे में सुन रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। पेपर पांचवे और छठे पेपर में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास है, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी कानून व्यवस्था है, उसकी जो नीतियां हैं, उसका बजट है, ये सारी चीजें। तो एक महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले दिमाग में ये रखनी है, सकारात्मकता, एक पॉजिटिव एनर्जी रखनी है कि सब कुछ हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, भले आपका अप्रोच मेंस का ना रहा हो। अगर आपके पहले पेपर, दूसरे पेपर, तीसरे पेपर की तैयारी यानी हिस्ट्री, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो इन्हीं का पार्शियल रूप में हम लोग देखेंगे कि पांचवे और छठे पेपर में उपयोग होना है। बस अंतर ये कि स्पेसिफिक रूप में वह उत्तर प्रदेश के विषय में पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको परेशान होना है, आपको चिंतित होना है। बस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, यानी दूसरों को देखकर आप तुरंत, अभी आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है और आप तुरंत टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन कर ली, ये आपके लिए एक कदम सही है या गलत हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, लोग तुरंत टेस्ट सीरीज के ऊपर भागने लगते हैं, तुरंत जाते हैं कि जैसा ही पता चला कि अब प्रीलिम्स हमारा पास हो गया है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तुरंत जाके वो अगले दिन से टेस्ट सीरीज को और दौड़ेंगे। लेकिन हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहला सवाल अपने आप से करना है, सबसे पहले मूल्यांकन करना है कि टेस्ट सीरीज के बारे में। कल हम लोगों का सेशन यहीं से जो हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा सेशन जो इंटरप्शन उसमें हुआ था, तो टेस्ट सीरीज हम लोगों को देखना है क्या करना है, यहीं से सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि क्योंकि यही एक ऐसी चीज है कि ये हमें तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सवाल आपको खुद से करना है और मूल्यांकन आपको अपना खुद करना है, दूसरों को देखकर बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है, पहली चीज हमने कहा था कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहले जो पहले से ही पूर्व से जिनको सब कुछ तैयार है, मेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। मेंस में हम लोगों को क्या देखना है कि पहले पूर्व से तैयार है और टेस्ट सीरीज नहीं की थी, उनके लिए ओके है, तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनके प्रॉपर तैयारी है, उनके पास डायग्राम वाला नोट्स है, फ्लो चार्ट के नोट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स के नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और उनको आसानी है यहाँ पर तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, जो अब तैयारी पर लगेंगे, गंभीरता से तैयारी पर अब लगेंगे, इन पर हम लोगों को चर्चा करनी है, मुख्य विषय भी यही है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इनको टेस्ट सीरीज अगर तुरंत ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करना है। मुख्य परीक्षा की सबसे बड़ी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मुख्य परीक्षा जैसा नाम से स्पष्ट है, यही मुख्य परीक्षा है। प्रीलिम्स तो केवल भीड़ हटाने का एक तरीका होता है। तो प्रीलिम्स में क्या हम लोग देख के आए थे, क्योंकि भीड़ हटाना था केवल। अब जो कंपटीशन है, रियल कंपटीशन अब है 15,066 लोगों के बीच में आपका जो कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, वही मुख्य परीक्षा, इसीलिए नाम इसका मुख्य परीक्षा है। सब कुछ इसी में लगाना पड़ेगा, यहीं से आपकी सफलता तय होगी। तो हम लोगों ने देखा था कुछ स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं और आपसे थोड़ा सा एज है, थोड़ा सा आपसे आगे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक अप्रोच के साथ में, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करके उनके बराबर निश्चित तौर पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना है कि अब जो स्टूडेंट लगेंगे उनको टेस्ट सीरीज तुरंत ज्वाइन करना है, कब करना है, क्या करना है। समझने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि आपको, आपके पास नोट्स नहीं हैं अभी इस समय, किसी भी प्रकार का फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे, फ्लो चार्ट है,
डायग्राम है, बुलेट पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, निश्चित तौर पर दो बातें होनी हैं। पहली तो ये कि लगभग अगर 5 6 7 घंटे आपके वहां पे जाने हैं, जाने आने का समय हो गया, या फिर जो वो लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट है कि अपने हिसाब से उनको सिलेबस देना है, क्वेश्चन अपने हिसाब से देंगे, आपका मन अभी कुछ और पढ़ने का है। तो एक ये बात रहेगी कि आपका 5 6 7 घंटे तक जाएगा। आपकी अप्रोच इनकी अप्रोच में अंतर रहेगा, क्योंकि उनको पूरी भीड़ को देखना है, जबकि आपके अंदर कुछ अलग स्पेसिफिक विशेषताएं आपकी होंगी, कुछ स्पेशल चीजें हो सकती हैं। आपको उनका उपयोग करना कितना लाभदायक है वो आपको देखना है, या भीड़ को देखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आपकी तैयारी ही प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो निश्चित तौर है कि आपके नंबर हैं, आपके मार्क्स हैं, कम आएंगे, आप परेशान होंगे, आपको डिमोटिवेशन होगा। फिर यही अंतिम रूप से आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक जो बात है वो सिद्ध होने जा रही है। इन्हीं चीजों से बाहर निकलना है, ये आपको खुद तय करना है, क्योंकि कई वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं, कई टॉपर्स भी बोल देते हैं, कई कोचिंग संस्थान वाले बोल देते हैं कि आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, 500 क्वेश्चन हम देंगे और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि ये चीजें सही हों और कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो भी जाए, लेकिन ये बात सिर्फ वहां के लिए सत्य है, ये पार्शियल रूप से अर्ध सत्य है, ये पूरे रूप से सत्य नहीं हो सकती है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएं, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कई बातें हो सकती हैं। अगर आयोग ने ट्रेंड चेंज कर दिया और यूपीएससी वाला ट्रेंड अगर थोड़ा सा 40 50% जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल टाइप के रख दिए कि आपको वही बनाने पड़ेंगे। नॉर्मल क्या होता है कि उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है वो फ्लैट क्वेश्चन रखता है, यूपीएससी घुमा के फिरा के और टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन रखता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रखता है यूपीएससी। यूपी की विशेषता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हो सकता है जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी को थोड़ा सा और फॉलो कर ले वो, तो टेक्निकल क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन रख ले, तो ये स्टूडेंट वहां भी फंस जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है अगर आप तुरंत ज्वाइन करते हैं तो ये सफलता मिल सकती है, लेकिन तुक्के में सफलता संभावना है। निश्चित रूप से अगर आपको सफलता पानी है, क्योंकि आपके पास बहुत बेहतरीन, बार बार वही कह रहे हैं, 115 दिन का आपके पास जो टाइम है वो आपका गोल्डन पीरियड है, और इसका सदुपयोग अगर आपने एक एक मिनट के लिए, एक एक दिन के लिए सही रूप में कर लिया, निश्चित तौर पर सफलता यहाँ से जो है वो श्योर एंड सर्टेन वाली सफलता अभी आपके पास आ सकती है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है अभी। तो इनमें अगर इन दोनों में अंतर तय करना है, आप इस रास्ते से जाना चाहते हैं, अनसर्टेनिटी वाले रास्ते से जाना चाहते हैं, या एक सर्टेन जो रास्ते से उस फेज से होकर जाना चाहते हैं, तो ये अप्रोच ये आपको तय करना है। यहाँ पर केवल मेरी तरफ से एक सुझाव है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत बेहतरीन टाइम है। अगर आपके पास 1 महीने का 1.5 महीने का समय होता तो निश्चित तौर पर मैं भी ये कहता कि ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो भी दिया जा रहा है उसी में से आ जाएगा। लेकिन ये सफलता का पैमाना नहीं है, निश्चित सफलता वाली बात नहीं है। इसीलिए हम लोग एक अद्वितीय, एक यूनिक जो स्ट्रेटजी की जो कोशिश करेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, सवाल अब वही है क्या करना चाहिए। तो अब हम लोगों को पॉइंट क्या ध्यान रखना है, क्योंकि 115 दिन हैं हमारे पास, और बार बार यही है कि ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम पीरियड है आपके पास, जीवन का बहुत बेहतरीन अवसर है। 947 वैकेंसी आपके हाथ में है, और ये बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आपके पास हो, बहुत अच्छा अवसर आपके पास है, और ऐसे अवसर बहुत कम आएंगे उत्तर प्रदेश के अगर आयोग की अगर बात की जाए, तो बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड है, पूरा पर्याप्त समय है हमारे पास। तो उसका सदुपयोग कैसे करें, बात यही करना है कि क्या इन 115 दिनों में आप बड़ी बड़ी किताबें खत्म कर सकते हैं। जवाब होगा बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो नोट्स हैं आपके, जो ह्यूज टाइप के नोट्स हैं, क्या आप उनको खत्म कर सकते हैं। यहाँ भी जवाब होगा बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते हैं। तो हम लोगों को देखना क्या है कि क्या कर सकते हैं ताकि सफलता निश्चित रूप से हमारे कब्जे में हो, हमारे पास हो, हमारा नाम फाइनल में अंतिम रूप से टॉपर्स की सूची में हो। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं।
बेहतरीन स्ट्रेटजी आपके पास पहुंचने जा रही है। बेहतरीन चीज है जो निश्चित तौर पर आपको, यहाँ हम लोग शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर देखना हम लोगों को क्या है, ये आपके सामने अभी जो हम लोगों ने चर्चा की सरसरी निगाह से केवल देख लेते हैं कि ये है क्या। ये मुख्य परीक्षा, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि मेंस का सिलेबस उठा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी उसको अपने पास रखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है उस सिलेबस का ही उठाकर पूछता है। उसका एक एक डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, एक एक व्याख्या उसकी पता होना चाहिए, एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। यहीं से मेंस का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ देखते क्या हैं कि ये हम लोगों का जीएस का जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट है, इंडियन कल्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर इंडिपेंडेंस है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इंडियन आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संस्कृति है, भारतीय आधुनिक भारत इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, विश्व का इतिहास स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय कला, वास्तुकला, भारतीय समाज और भूगोल। यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारा जनरल स्टडी सेकेंड पेपर का है, सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर है। अभी जो हम लोगों ने बताया भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस है, शासन है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल जस्टिस हम लोगों ने सामाजिक न्याय देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हम लोगों ने देखेंगे। ये हमारा पूरा जो है सेकेंड पेपर है। थर्ड पेपर जो तीसरा हम लोगों का सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तीसरा पेपर है इकोनॉमी है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि अर्थव्यवस्था है, आर्थिक विकास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, पर्यावरण से संबंधित है, डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की बात हो रही है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है, अंतरराष्ट्रीय और जो आंतरिक हम लोगों की सुरक्षा है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, तीन पेपर तक हम लोगों ने चर्चा की। ये सारे शब्द आपको वही देखने को मिलेंगे, इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी यानी कि अर्थव्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम लोगों ने निश्चित तौर पर सुने हैं, हमारे दिमाग में हैं, बैठे हुए हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, संसद क्या होती है, भूगोल में ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, जलवायु विज्ञान क्या है, पर्यावरण क्या है, हिस्ट्री में क्या, सारी चीजें यहाँ तक आपको चिर परिचित मिलेंगी। कहने का उद्देश्य क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ काम इतना करना है कि इनको सबको एक जगह एक कलेक्टिव फॉर्म में हम लोगों को इकट्ठा करना है, सबसे मेन बातें यही हैं, और उसी को बुलेट पॉइंट्स के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में हम लोगों को समेटना है, और यही आपकी सफलता निश्चित रूप से तय कर देगा। सिर्फ चौथा पेपर हम लोग देखेंगे एथिक्स का, नीति शास्त्र का है, एथिक्स एंड ह्यूमन एटीट्यूड है, जो मानवीय अभिवृत्ति होती है, जो वैल्यूज है, मूल्य है। ये भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन हम लोग बचपन से नैतिक शिक्षा हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे उसी से मिलता जुलता है, उसी का थोड़ा सा एक विकसित रूप है। नैतिक शिक्षा जो हम लोग एथिकल जो हम लोगों के चैप्टर रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, उसी का विस्तृत रूप से, और एक सिविल सर्वेंट के रूप में एक अच्छे जो हम लोग देखेंगे जागरूक इंसान के बीच में वह अभिवृत्तियां, वह मूल्य, वह आदर्श, वह परिस्थितियां, वो फैसला किस हिसाब से करता है, कौन सी अप्रोच उसके अंदर है, इसी का विकसित रूप चौथे पेपर में है। इसके बावजूद अगर आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी चिंता करने की कोई बात एकदम नहीं है, क्योंकि ये जर्नल चीजें हैं, जर्नल जो ह्यूमन नेचर वाली जो बातें हैं उसी को पढ़ना है। तो उद्देश्य अभी हम लोग चर्चा करते हैं। पहले ये पांचवा पेपर हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश है, सिविलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, यानी उत्तर प्रदेश का विशेष इतिहास है, उसकी सांस्कृतिक है, उसकी जो आर्ट एंड कल्चर है, कला और संस्कृति है, सभ्यता, सामाजिक जो है, पॉलिटी के बारे में, प्रशासन के बारे में। यानी पांचवे और छठे पेपर में हम लोग क्या देखेंगे, लॉ है। अभी जो चर्चा की कि उत्तर प्रदेश स्पेशल इतिहास, जो विशेष भूगोल है, जो उसकी विशेषताएं हैं, अर्थव्यवस्था की है, राज्य व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी नीतियों की, उसके बजट की, कुल मिला के हम लोगों ने क्या देखा, देखा क्या है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत परेशान करने वाला हो। सिर्फ आपको अप्रोच की जरूरत है, एक अच्छे अप्रोच की जरूरत है, और कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई की जरूरत है। अभी 115 दिनों तक बेहतरीन अवसर आपके हाथ में है। 947 सीटें आपके हाथ में हैं, और आपके पास पूरा अवसर है कि अभी आप टॉपर, 947 तो छोड़ दीजिए, आप ऊपर टॉपर की लिस्ट में अभी भी शामिल हो सकते हैं। इस यहाँ पर ये जो 6 पेपर रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको ये सारे शब्द जो हैं वो सब चिर परिचित वाले मिलेंगे। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, ताकि बाद में आपको जून के बाद पछतावा हो कि ये सिली मिस्टेक हमने नहीं करनी चाहिए थी। अब हम लोगों को चर्चा क्या करनी है, सीधे हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि क्या हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो टाइप के जो स्टूडेंट की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोग क्या सबसे मेन जो हम लोगों को बातें देखनी थी, यही देखनी थी कि हम लोग क्या है इसमें, जो पहले से मेंस की तैयारी करें, ओके, बहुत अच्छी बात है, उन पर चर्चा नहीं करनी है, ऑलरेडी ये लोग तैयारी कर चुके हैं। हमें जो चर्चा करनी थी, उस टाइप के स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी के लिए अब गंभीर रूप से, अब सीरियस रूप में लगने वाले हैं, और यकीन मानिए निश्चित तौर पर कम से कम 15,066 लोगों में से 10,000 स्टूडेंट ऐसे ही हैं, कम से कम 10,000 की मैं बात कर रहा हूँ। 10,000 स्टूडेंट जितने भी लगभग जिन लोगों की मुझसे बात हुई है, वो सब अब तैयारी के लिए अपनी कमर कस रहे हैं, अब तैयारी के लिए बात कर रहे हैं, अब लगने जा रहे हैं। और हर बार ऐसा ही होता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, मानवीय स्वभाव होता है कि अभी आपके पास 115 दिनों का जो समय है, इसका सदुपयोग करके ही, और आपने जीवन में जितनी भी पढ़ाई की है उन सब का उपयोग अब होने जा रहा है। मुख्य परीक्षा की खास विशेषता ये होती है कि एक दिन में या 2 दिन में ये जो पढ़कर ये परीक्षा पास होने वाली नहीं है। जीवन में जो कुछ भी आपने पहले कभी भी पढ़ रखा है, वो आपका चाहे एथिक्स के पेपर में हो, चाहे आपके एसे के पेपर में हो, चाहे आपका थर्ड पेपर में हो, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हिंदी के पेपर में उसका उपयोग होगा। तो बहुत धैर्य के साथ में आपको लगना है, सही अप्रोच के साथ में लगना है। करना क्या है कि जो अब तैयारी शुरू करनी है, हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, 15-15 दिनों का हम लोगों की जो मेन स्ट्रेटजी, एक अद्वितीय विशेषता आपको मिलने जा रही है। आपको क्या करना है, इस अप्रोच में काम करना है। हम लोगों ने क्या चर्चा की, आपके पास बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ने का समय है, बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़े नोट्स आपके पास पढ़ने का समय है, बिल्कुल नहीं है। तो हम लोगों को जाहिर बात है कि एक स्पेशल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, एक स्पेशल रणनीति की जरूरत पड़ेगी। और वह रणनीति क्या हो सकती है, यही हम लोग देखेंगे। टेस्ट सीरीज इतनी लाभकारी है, इन लोगों के लिए निश्चित तौर पर तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना इफेक्टिव नहीं है। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये बात सही है, तो आप साम्यता रख सकते हैं हमारी बात से। अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ही आपको सफलता मिलेगी, तो आप अपने मन की भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अप्रोच की जो बात है, उसका परिणाम भी बता दिया कि अगर टेस्ट सीरीज करते हैं तो कितनी संभावना है और कैसी संभावना आपकी सफलता की है। हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्या करना है, सबसे पहली जो हम लोगों को बात ध्यान रखनी है, वह यह ध्यान रखनी है कि आपके पास जो 115 दिनों का समय है, फिर बार बार वही, बहुत बेहतरीन समय है, बहुत समय आपके पास है। केवल अपने परिश्रम को थोड़ा सा बढ़ाना है, अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाना है, धैर्य रखना है, कूल माइंड होके रखना है, अच्छा खान पान रखना है, ताकि इन 115 दिनों में आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहे। और जितनी एनर्जी आपकी हाई रहेगी, उतनी आसानी से, उतनी जल्दी से ये चीजें तैयार होंगी। तो हम लोगों को क्या करना है, एक कहावत जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, भैया सुनते आ रहे हैं, कि हम लोगों को क्या करना है, अपने गोल को छोटे छोटे टारगेट में बांटना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को चलना है। तो एक साथ अगर हम लोग सोचेंगे, तो जल्दबाजी में, घबराहट में हम लोगों को लगेगा ढेर सारी किताबें हम लोग ले आके रख लिए, उसको हम लोग पढ़ भी लेंगे एक बार, लेकिन फिर उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर आपके अगर 4 से 5 रिवीजन नहीं होते हैं, तो मेंस में आप निश्चित तौर पर है कि नहीं लिख पाएंगे। इस बात की गारंटी होती है कि अगर आपका 5 रिवीजन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की तरह टिक नहीं करना है, केवल यस या नो में जवाब नहीं देना है। पढ़ के आंसर, आपके ऑप्शन आपके पास नहीं होते हैं, जो चीज आपके दिमाग में होता है, और दिमाग में इतना फ्लुएंटली होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, वो पॉइंट, बुलेट पॉइंट आपके दिमाग में, उसका फ्लो चार्ट आपके दिमाग में, उसका डायग्राम आपके दिमाग में निश्चित तौर पर होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने जो 115 दिनों को है, छोटे छोटे पार्ट में बांटिए, 15-15 दिनों के पार्ट में बांटिए। और ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ह्यूमन नेचर होता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है, हो सकता है वो 10 दिन में तैयार कर ले, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सोशल इश्यूज जो है, हो सकता है 10 दिन में तैयार कर लें। तो वो क्या करें, 15 के बजाय 10 दिन में से जो टॉपिक कठिन लग रहा है, वो टॉपिक थोड़ा सा 15 की बजाय 17 दिन, 18 दिन हो सकता है। या उसके साथ में हिंदी को लेकर चलें, करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे साथ में, ऐसे को बीच बीच में देखते रहेंगे। और ऐसे के बारे में, हिंदी के बारे में एक बात डेफिनेटली आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर बहुत अच्छे से तैयार है, तो ये आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर डेवलप करता है, एक विश्लेषण की क्षमता डेवलप करता है। और इसी का फायदा निश्चित तौर पर आपको एथिक्स के पेपर में मिलेगा, इसी का फायदा हिंदी में भी मिलेगा, इसी का फायदा आप लोगों को निबंध के पेपर में यानी ऐसे के पेपर में फायदा इसका निश्चित तौर पर मिलता है। हम लोगों को क्या करना है, 15-15 दिनों के जो सेगमेंट में हम लोगों को चीजों को बांटना है। बहुत ध्यान से, आपको बहुत धैर्य से ये बात सुननी है। 15-15 दिनों में एक एवरेज, हम लोग औसतन जो बात कर रहे हैं, हमको क्या करना है, जो 15 दिनों में, 15 दिनों के सेगमेंट में आप बांट लीजिए। 15 दिनों में हम लोगों को क्या करना है, पहला पेपर, जीएस का पहला पेपर, और ये सुविधा के अनुसार हम लोगों को देखना है। हम लोगों को क्या करना है कि आपकी सुविधा के अनुसार, अगर आपको लग रहा है कि आपको फोर्थ पेपर पहले तैयार करना है, आप पहला पेपर यहाँ पर रखिए। आपको लगता है कि पहले आपको थर्ड पेपर तैयार करना है, तो थर्ड पेपर। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि शुरुआत आप पॉलिटी से ही करिए। कारण क्या है, सबसे छोटा है, हो सकता है बहुत एनर्जी के साथ में, बहुत परिश्रम के साथ में आप बहुत मेहनत से लग जाएं और 15 की बजाय इसको केवल 10 दिन में खत्म करें। करना क्या है हम लोगों को, पहले एक टॉपिक उठाते हैं, एक पेपर उठाते हैं, कोई भी पेपर। मान के चलिए हम लोग पेपर की यहाँ बात कर रहे हैं, ये सेकेंड पेपर है, ये आपका थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स पेपर, यहां तक हम लोगों को ये चीजें दो पार्ट में बांटनी है। ये अप्रोच आपको रखनी है। 15 दिन बहुत अच्छा समय होता है। 15 दिन का मतलब एवरेज, अगर आपने पेपर के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, सबसे पहले आपको सिलेबस हाथ में रखना है। सिलेबस के अनुसार पेपर आपने उठाया, यहाँ से कंटेंट देखा, यहाँ से टॉपिक देखा। 15 दिनों में आपको क्या करना है, पर डे का जो आपको काम क्या करना है, 9 घंटे लगभग आपको, 8 से 9 घंटे तक उस पेपर का टॉपिक उठाने हैं, वो आपको तैयार करना है पूरे दिन में। बहुत आराम से तैयार करना है। साथ में आपको हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट उसी के समय बनाना है। बुलेट पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट के नोट हम लोगों को बनाने हैं उसमें। और फिर ये चीजें ध्यान रखना है, डायग्राम उसी में बनाना है। यही देखिए सफलता का। इसके बाद कुछ डेटा जो है वो आपको इकट्ठा करना है, और शॉर्ट नोट्स के रूप में हम लोगों को कुछ न कुछ 2-4 लाइन उस टॉपिक की जरूर ध्यान रखना है। ये काम हम लोगों को 8 से 9 घंटे हम लोगों को पर डे करना है। 8 से 9 घंटे, अपनी क्षमता के अनुसार 10 घंटे कर सकते हैं। तो दिन की हम लोगों को शुरुआत में क्या करना है, एक पेपर उठाते हैं, 15 दिन के लिए कंटिन्यू करते हैं, और केवल एक टॉपिक उठाइए। बहुत जरूरी ये नहीं है कि कुछ लोग 2 टॉपिक उठाएंगे, 2 पेपर एक साथ उठाने, बिल्कुल हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की, परिश्रम की केवल आपके लिए आवश्यकता है। 15 दिनों तक पहले ही करके देख लीजिए। फिर अगर लाभ नहीं मिलता तो आप अपने मन से अपनी जो रणनीति है, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर सकते हैं। ट्रायल के लिए 15 दिन में सब कुछ दिख जाएगा कि हाँ सफलता आपके कितने करीब है। निश्चित सफलता, श्योर एंड सर्टेन, आपके पास जो सफलता है वह कितनी, उसका कितनी संभावना है, वो आपको हमारे ऊपर देखना है कि ये जो स्ट्रेटजी है कितनी कारगर है। इसके बाद 15 दिन के बाद आप अपने स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं।
15 दिनों में क्या करना है, 8 से 9 घंटे फ्लो चार्ट है, बुलेट पॉइंट्स है, डायग्राम है, डेटा जो भी आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कहाँ से, बड़ी बुकें आप पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत बड़े नोट्स पढ़ नहीं सकते हैं, जो कुछ आपने जहां से भी पढ़ा है आप उसको पढ़िए, या अगर कुछ भी नहीं है तो किसी भी संस्थान के आप जो छोटे नोट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको आप ले आइए, मेंस स्पेशल का जो कंटेंट है वो ले आइए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। हम लोगों को क्या देखना है, उसमें सिलेबस कवर होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा होता है मेंस के सिलेबस में, उसमें एक एक शब्द दिया होता है, वो पूरा कवर होना चाहिए। उससे आपको इस रूप में स्टार्ट करना है। हम लोगों को क्या करना है, ये जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर ये हम लोगों को देखना है। तो यहां तक हम लोगों को क्या करना था, यही अप्रोच आपको 15-15 दिन की हर पेपर में रखना है। यानी पहले 15 दिन अगर आपने पॉलिटी शुरुआत की है तो दिन में आपको 8-9 घंटे क्या करना है, पॉलिटी का टॉपिक है, कंटेंट है, उसको बढ़िया से पढ़ना है, एकदम दिमाग पे उतार लेना है। आपका मन शांत होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, व्यथित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर सारी चीजें दिमाग, ह्यूमन जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है कि जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है आपका दिमाग कंप्यूटर के रूप में काम करने लगता है। जो कुछ आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पर वो दिमाग में पैटर्न बनता चलता है, फिट होता जाता है। अगर आपका मन शांत है और आपके पास धैर्य है, कुशलता के साथ अगर आप बिना हड़बड़ी के, बिना जल्दबाजी के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें छपती चलेंगी। 15 दिनों में क्या करना है, 8-9 घंटे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए फ्लो चार्ट, और ये मुश्किल से 8-9 घंटे में 1 घंटे का काम आपका है। ये 8 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटे उस पर अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, बुलेट पॉइंट नोट करना है, ये चीजें करनी है। फिर क्या करना है आपको, इन्हीं इसके बाद 2 घंटे लगभग हम लोगों को क्या करना है, 2 घंटे डेली हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स आपको देखना है, इसमें क्या करना है, क्योंकि आप 8-9 घंटे पढ़ चुके हैं, दिमाग आपका चोक होने लगेगा कि हाँ अब कुछ नया किया जाए, तो 2 घंटे 2.5 घंटे करंट अफेयर्स को देखना है। 2-2.5 घंटे करंट अफेयर देखने के बाद में यहाँ पे हाईलाइट करना है, और इसी अप्रोच के साथ में चाहे फ्लो चार्ट है, बुलेट पॉइंट, कुछ न कुछ नोट करते चलना है, तो उससे करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होता चलेगा। लास्ट में आपको 1 घंटे 1.5 घंटे क्या करना है, 1-1.5 घंटे हमें क्या करना है, तो वहीं पर हम लोग आ जाते हैं कि मेंस है तो आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी। हमने टेस्ट सीरीज के लिए होल्ड करने के लिए कहा था, ना कि मना करने के लिए कि नहीं करना। करना है, निश्चित रूप से करना है, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार करना है, अपने लाभ के हिसाब से करना है, अपनी विशेषताओं के हिसाब से करना है। अब क्या करना है, जो 8-9 घंटे पूरे दिन आपने पढ़ाई की है उसको उसी टॉपिक से तो आपको अपने ब्रह्मास्त्रों का यूज करना है। यानी क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस जो मेंस के पेपर हम लोगों को होंगे उत्तर प्रदेश के, वो हमको खरीद के आज ही ले आना है। प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद के लाना है, उत्तर प्रदेश यूपी मेंस के हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, उसमें सॉल्व पेपर लाना है, व्याख्या दी होती है उसमें। अब हम लोगों को क्या करना है, जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है पूरे दिन के 8-9 घंटे में, जो टॉपिक, जो मटेरियल, जो कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा है, जो तैयार किया है, ये करंट अफेयर्स के बाद में 1-1.5 घंटे आप प्रीवियस ईयर्स उठाइए पेपर, उसी टॉपिक के क्वेश्चन निकालिए। जितना क्वेश्चन आपके पास समय है 1-1.5 घंटे का, उतने क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी चीज है, ये नई चीजें सीखने को मिलेंगी, सेम चीजें वही है। आपको डिसिप्लिन, आपको मैनेजमेंट, आपको उसी तरीके के माहौल में पेपर लिखना है 1-1.5 घंटे। जो भी आपके क्वेश्चन बनना है, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जितनी भी जैसे भी आपको शुरुआत करनी है, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन 1 घंटे में क्वेश्चन लिखने हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मैंने ये कंटेंट तैयार किया था, कितना याद है, रिवीजन भी होता चलेगा, आपके पास बुलेट पॉइंट भी थे, फ्लो चार्ट भी था, उसका यूज आप कर सकते हैं, और एक शॉर्ट नोट्स ऑटोमेटिक यहाँ से भी बनता चलेगा। सबसे मूल बात क्या ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे
उसमें भी हम लोग अंडरलाइन करते चले, उससे भी बुलेट पॉइंट कुछ जो पार्शियल जो चीजें होंगी वो नोट करते चलेंगे। तो ये आपका आंसर राइटिंग भी एज अ टेस्ट सीरीज के रूप में भी काम होता चल रहा है, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता जाएगा। ये पहले दिन से ही काम शुरू करना है। प्रीवियस ईयर का सबसे बेहतरीन उपयोग यही होता है। इसके बाद हम लोग एक एक दिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। केवल 15 दिनों में आपको लग जाएगा कि हाँ, पॉलिटी से स्टार्ट करिए, हिस्ट्री से करिए, जो भी स्टार्ट करना है एथिक्स से करिए। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें एकदम 100% बेनिफिशियल हैं आपके लिए। कंटेंट भी तैयार हो रहा है, आपकी आंसर राइटिंग भी हो रही है, करंट भी चल रहा है, तो एक बेहतरीन आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और आपको 15 दिन में लगने लगेगा कि हाँ, मैं मेंस बहुत आसानी से पास कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से इसी अप्रोच में बढ़ना है। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा, पांचवे, छठे पेपर तक हम लोग देखेंगे 90 दिनों में पूरे 6 पेपर हमको तैयार हो जाएंगे। इस बीच में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि निश्चित तौर पर कुछ पेपर होंगे जो हो सकता है आप 10 दिन में तैयार कर ले, 12 दिन में तैयार कर लें। तो बीच बीच में हम लोगों को क्या करना है, ऐसे और हिंदी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, वो चलता रहेगा, ऑटोमेटिक तैयार होता रहेगा। तो इन पर हम लोगों को मेन फोकस करना है, इसी तरीके से चलना है। ये सारा सीक्वेंस 8-9 घंटे आपको कंटेंट तैयार करना है, नोट्स तैयार करना है, फिर 2 घंटे करंट अफेयर्स, उसके बाद एक एक घंटे का हम लोगों को आंसर राइटिंग करना है। इस हिसाब से 90 दिनों तक हम लोगों को चलना है। 90 दिन बाद हम लोग यहाँ पर पहुंचकर निश्चित तौर पर हम लोग देखेंगे आप उन्हीं स्टूडेंट के समकक्ष, उन्हीं के इक्विवेलेंट, उन्हीं के समतुल्यता की स्थिति में खड़े हो जाएंगे जो पहले से, चाहे 6 महीने पहले से मेंस की तैयारी कर रहे थे, चाहे 1 साल से पहले मेंस की तैयारी कर रहे थे। हम लोग क्या देखेंगे, सबसे मेन चीजें जो हम लोगों को देखनी है, यही देखेंगे कि अब हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारे पास फ्लो चार्ट वाले नोट्स भी हैं, बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स भी हैं, डायग्राम भी है, पर्याप्त डेटा वाला भी है, शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ यहाँ तक आते आते आपके पास कंटेंट अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और उसका एक एकदम स्पष्ट एग्जाम्पल आपको शुरू के 15 दिनों में दिख जाएगा कि मेरी बात कितनी सत्य है। तो हम लोगों को 90 दिनों के बाद एक बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग यहाँ खड़े हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, निश्चित तौर पर हमने कहा था टेस्ट सीरीज को होल्ड पर रखना है, लेकिन उसकी मनाही नहीं की गई थी। अब आपके पास उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए परफेक्ट समय है। आपको 15 दिनों के लिए क्या करना है, किसी भी अच्छे जो नामी कोचिंग संस्थान है उसके टेस्ट पेपर मेंस के उठा के ले आइए, सॉल्व उसकी व्याख्या सहित, उसके हल सहित जो है सॉल्यूशन सहित उसका ले आइए उठा के, और अपने घर में, अपने रूम में, उसी डिसिप्लिन में वही माहौल तैयार करिए अपने कमरे में। सुबह शाम जिस टाइम पर आयोग के पेपर मेंस के होते हैं वही समय रखिए, वही डिसिप्लिन रखिए। टेबल चेयर पर बैठ के आपको खुद पेपर लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ भ्रम होता है कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, कहाँ है। ज्यादा से ज्यादा ये कंटेंट आपको तैयार है, आपके पास स्पेशल नोट है। आपको भी पता है कि अगर 15,066 लोग बैठ रहे हैं, फाइनली सिलेक्शन 947 लोगों का केवल होना है, 14,119 लगभग स्टूडेंट आपके साथ ऐसे होंगे जिनको आपको पीछे करके आगे बढ़ना है, निश्चित तौर पर बढ़ना है। तो आपकी रणनीति भी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत ही स्पेशल होनी चाहिए। मेहनत भी आपको उनसे ज्यादा निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी, अप्रोच विशिष्ट आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं था, आप 25-30 पेपर 15 दिन में सुबह शाम मिलाकर 30 पेपर हो जा रहे हैं। आपका 3 घंटे 3 घंटे के पेपर हो जाएंगे, 1 घंटे का गैप रखिए, 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम रखिए। 7-8 घंटे में हम लोग देखेंगे 2 पेपर सॉल्व करना है आपको, बहुत धैर्य के साथ, बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत ही एकदम कुशलता के साथ में अपनी शक्तियों का उपयोग करना है, अपनी मेहनत का उपयोग करना है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये पेपर सॉल्व किया और शाम को इन पेपर्स को पढ़ना है, उसको समझना, उसकी व्याख्या को समझना है, उसमें फिर से अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। जो चीजें आपकी यहाँ से छूटी होंगी 90 दिनों में, निश्चित तौर पर 2-4 पॉइंट यहाँ से आपको मिल सकते हैं, उनको भी अपने नोट्स में, बुलेट पॉइंट्स में शामिल करना है। तो यहाँ से क्या चीजें मिलेंगी आपको, पूरा
टाइम की प्रैक्टिस होना है कि क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए आयोग में। जब आप आयोग की परीक्षा देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा जब जून में आप देने जाएंगे, तो आपके पास टाइम जो बाउंडेशन वाला जो मामला रहता है वो यहाँ से कवर होगा आपका। आपके पास सही समय पर 3 घंटे में पूरा पेपर करने का, कैसे फ्लो चार्ट का उपयोग करना है, कैसे डायग्राम का उपयोग करना है, कैसे डेटा का उपयोग करना है, सब कुछ आप यहाँ से सीख लेंगे। और यहाँ सबसे मेन चीजें ध्यान रखना है, यहाँ भी आपको उसका जो व्याख्या होगी, व्याख्या वाले पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भी काम करेगा। इसमें क्या करना है, व्याख्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें जो वहां नहीं थी अंडरलाइन करना है, नोट भी कर लेना है। और ये 4-5 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा में जो है इन पेपर को, इस 15 दिनों के दौरान आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट सीरीज पर फोकस करना है। सब कुछ तैयार हो जाएगा। 25-30 टेस्ट पेपर जो हैं, और अच्छे से अच्छे संस्थान भी ज्यादा से ज्यादा 20-25-30 जो मेंस के जो कोचिंग जो मेंस के टेस्ट सीरीज होते हैं वो देते हैं सॉल्व करने के लिए। ये परफेक्ट एकदम आपके पास समय है, ये आपके पास तैयार हो गया। फिर इसके बाद अंतिम में अभी भी 10 दिन का समय आपके पास है। उन 10 दिनों में आपको क्या करना है, पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो जाना है, दुनिया से एकदम, दुनिया के लिए एकदम गायब हो जाना है, भूमिगत हो जाइए, किसी से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ आपको एकदम बंद करके रख देना है। बाहरी जो एक्सटर्नल जो आपके मिलने जुल जो कुछ भी है, 10 दिनों में आपको फिर क्या करना है, जो कुछ इन 90 + 15 दिनों में आपने पढ़ा हुआ है, 105 दिनों में जो कुछ भी आपको टेस्ट सीरीज से भी थोड़ा सा नोट्स मिलेगा, इन 90 दिनों में आपको थोड़ा सा नोट्स मिलेगा, सबको इकट्ठा करने, यहाँ पर 10 दिनों में आपको कोई भी कलम नहीं चलानी है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक शांत मन होकर, स्थिर चित्त होकर, एकदम पूरी एनर्जी के साथ में, पूरे धैर्य के साथ में आपको सिर्फ रीडिंग कर जानी है। सभी का जो है वो रिवीजन ऑलरेडी हम लोग देखते जाएंगे, जो यहाँ पे पढ़ा था उसका आपका वहां भी रिवीजन हो रहा था डेली। जो आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसके बाद टेस्ट सीरीज में रिवीजन है, 2 रिवीजन 3 रिवीजन आपके पढ़ाई के दौरान ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इन 10 दिनों में केवल और केवल आपको पढ़ाई करनी है, और कुछ भी नहीं करना है, केवल रिवीजन करना है, कोई कलम नहीं चलाना है। 10 दिन में बहुत बेहतरीन स्थिति में आप पहुंचने जा रहे हैं। जितना था, सबसे मूल बात ध्यान रखनी है, ह्यूमन जो जो नेचर होता है, मनुष्य का जो दिमाग होता है, वो हमेशा पैटर्न को फॉलो करता है। बहुत धैर्य के साथ वे आपने 105 दिनों की जो पढ़ाई की है, वो आपको सिर्फ यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से आपकी रीडिंग केवल हो जाती है, निश्चित तौर पर आप ये जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हैं उनका रिवीजन करेंगे, और वो आपको तैयार हो जाएंगे, निश्चित रूप से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, बुलेट पॉइंट में बनाना है, फ्लो चार्ट के रूप में बनाना है। तो यहाँ तक ये स्ट्रेटजी जो आपके लिए है, अब आप निश्चित तौर पर जून में जो आपका 29 जून को जो मेंस जो शुरू होने जा रहा है, एकदम परफेक्ट रूप से आप तैयार हो चुके होंगे आपको एग्जाम में बैठने के लिए। और ना केवल बैठने के लिए, सफलता पाने के लिए आपकी स्थिति उन्हीं स्टूडेंट्स के एकदम इक्विवेलेंट होगी जो पहले से तैयारी करके आ रहे थे। आपने टेस्ट सीरीज वाला भी भ्रम दूर कर दिया कि अभी करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये सिचुएशन होती है जब आपको कंटेंट तैयार है, आप अपनी क्षमताओं का, अपने दिमाग का, अपने एनालिसिस पावर का, विश्लेषण क्षमता का सब उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। तो यहाँ तक आने के बाद ये पूरा 115 दिनों का जो स्ट्रेटजी है, ये आप फॉलो करके इसको देखिए और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सब कुछ यहाँ पर समाहित हो चुका है, कंटेंट भी है, पूरा जो सिलेबस है वो तैयार आपका हो जाएगा, एक एक पॉइंट है, सारे नोट्स आपको तैयार हो जाएंगे, रिवीजन का पर्याप्त समय है। बस ध्यान अब ये रखना है कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जहां भी आप लोगों को ये देखना है, जहां सबसे मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है, देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं। देखना ये है कि मेंस में जो मार्क जो लाने का, जो उठाने के 2 तरीके होते हैं। पहले हम लोगों ने बात की बुलेट पॉइंट आपको मेंस में भी लिखने पड़ेंगे। बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे, वो देखने पड़ेंगे। फिर आपको फ्लो चार्ट, निश्चित तौर पे फ्लो चार्ट का यूज करना पड़ेगा।
उसके बाद डायग्राम का जहां भी जरूरत है वहां इन चीजों की और एक बेहतरीन डेटा की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक उदाहरण देख लीजिए, जहां से भी आपको मिलता है आईएमएफ ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स में क्या कहा है, ये सारी चीजों के, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, ये चीजें हैं। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, क्राइम के बारे में क्या कहता है, कुछ चीजें आप लोगों को निश्चित तौर पर ध्यान रखनी है। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित, सोशल इश्यूज से संबंधित है, और जो सेंसिटिव मुद्दे मुद्दे होते हैं, महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन पर विशेष फोकस करना है। बच्चों से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर विशेष फोकस करना है। वृद्धों से संबंधित जो आ, मुद्दे हैं उन पर है। गरीबी से संबंधित जो मुद्दे हैं इनकी परिभाषा है, इनका जो डेटा है। बेरोजगारी से संबंधित जो बातें हैं वो चीजें हैं। अपराध से संबंधित क्या स्थिति है वो चीज है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट है जहां से आपको, जैसे आ, बच्चों के संबंध में है, मॉर्टेलिटी रेट है, महिलाओं से संबंधित है, प्रजनन दर है, ये सारी चीज है, जनसंख्या, ये सारे पॉइंट्स आपको बेहतरीन चीजों में इसके बारे में डेटा आपको इकट्ठा करना है। कहाँ से करना है, इस टाइप की जितनी भी संस्थाएं हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस रहती हैं, उसके जो फैसले हैं वो क्या कहते हैं, नए जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं, उनमें क्या प्रावधान किया गया, नए कानून कौन से बने, उनका यूज कैसे करना है, कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है उसका उपयोग कैसे करना है, ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। तो हम लोगों को क्या करना था, एक तरीका तो ये होता है मेंस में नंबर पाने का, इस तरीके से आपको यूज करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास होता है वो है आपकी राइटिंग स्किल, लेखन शैली कैसी है, भाषा का कमाल आपका कैसा है। ये दो बातें होती हैं और इनमें संतुलन बनाना है। आपका हो सकता है कि आपके पास डेटा कम हो, फ्लो चार्ट डायग्राम, ये डेटा लिमिटेड मैटर में हो, तो आपको क्या करना है, इसमें अपनी पकड़ आपकी अगर अच्छी है, आपके पास शब्दकोश बहुत अच्छा है, तो आपके पास बहुत बेहतरीन है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा अवसर रहता है। बहुत से ऐसे टॉपर्स के उदाहरण है जिनके पास डेटा कम था, उनके पास जो आंकड़ों वाली जो संख्या थी कम थी, लेकिन बहुत अच्छे भाषा उनकी थी, भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी थी, उनका शब्दकोश बहुत अच्छा था, लेखन शैली बहुत अच्छी थी। तो इन दोनों में जो भी आपकी मजबूत स्थिति है पहले उसका उपयोग करिए, दोनों में संतुलन बनाने का काम करिए, और इन्हीं दोनों में से ये सबसे ज्यादा नंबर पाने का तरीका है। यहाँ से भी इसमें अगर आप कमाल करते हैं तो भी आपके नंबर बढ़ते हैं, इससे तो नंबर आपको बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट हैं जिनका आप लोगों को यूज करना है। मेंस में इससे अधिक कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि करंट के लिए आपको कहाँ से कंटेंट तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से तैयार करना है। ये बहुत लिमिटेड सोर्स में देखना है, बहुत बड़ी चीजें आप लोगों को, बड़ी चीजों के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। जहां से भी हो, केवल शर्त इतनी है कि आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, सिलेबस आपका उसमें कवर हो जाए। बाकी सारा कमाल आपकी भाषा शैली का, आपकी राइटिंग स्किल का है, लेखन शैली का होता है, आपकी भाषा का कमाल होता है कुछ पॉइंट में इसमें। तो जो भी आपकी ताकत है उनका उपयोग आपको करना है। और निश्चित तौर से आज का जो सेशन था ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो पहले से तैयार नहीं है, बल्कि अब उन लोगों को मेंस में लगना है, अब गंभीरता से मेंस की तैयारी शुरू करनी है। तो ये एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है, एक बेहतरीन अप्रोच हो सकती है, अगर आप निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो एक सुझाव है हमारी तरफ से, कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस प्रकार की जो स्ट्रेटजी है उसको अपना कर देखिए, और 15 दिन केवल अपना के देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कितनी कारगर ये जो सुझाव है, कितनी कारगर अप्रोच है, रणनीति है। तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कहाँ से नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, किन किन इन सब जो चीजों में है, ये जो टॉपिक है इन पर विशेष ध्यान रखना, कहाँ से डेटा कलेक्ट आप कर सकते हैं,
कहाँ से स्टैटिस्टिकल जो आपको डेटा मिलेगा वो मिलेगा, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, जीडीपी जीएनपी के मामले में हो जाएगा, इकोनॉमी के मामले में हम लोग देखेंगे, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे की हम लोग जो बात करेंगे, वहां सब कहीं ना कहीं से आपको कुछ डेटा, बेहतरीन डेटा, क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए, उसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए डेटा की जरूरत निश्चित तौर पर पड़ेगी। तो ये चीजें हम लोगों को देखनी है कि इनका उपयोग करना है। आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि करंट के लिए सबसे मेन काम आपको क्या करना है। यहाँ से ये चीजें उठा कर लाइए, नोट्स है, सबसे पहले आप आज सिलेबस उठा के लाइए, अगर अभी तक नहीं है प्रीवियस ईयर का पेपर ले आइए, तुरंत का तुरंत जो काम 15 दिनों के लिए हम लोगों ने जो टाइम टेबल बनाना है उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी है। आज से 116 दिन आपके पास हैं, ये आपको तय मानिए कि सफलता आपके उतनी ही करीब हो सकती है जितनी बहुत पहले से जो मेंस में लगे हुए हैं, इवन जो इंटरव्यू देने वाले हैं, अगर ये रणनीति आप अपनाते हैं, आप भी उनके समकक्ष हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अब आपके पास एक काम है, ये चीजें पहले खरीद के लाइए, उसके बाद जो कंटेंट आपके पास है या तो उनका उपयोग करिए, या कोई भी कंटेंट है जो आपको सिलेबस कवर करता है आप वो खरीद के लाइए। इस स्ट्रेटजी से आप आज से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। और आप लोगों को अभी से बहुत बहुत मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। पूरे धैर्य के साथ में, पूरे परिश्रम के साथ में, पूरी मेहनत की साथ में, पूरी क्षमताओं का आप उपयोग करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सीटों की जो संख्या है, बहुत संख्या है, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब आपके पास इतना गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने है। तो किसी भी प्रकार का आपको पछतावे की जरूरत ना पड़े, अभी से कमर कसनी है, अभी तैयार होके आज से ही निकलना है कि जो जो चीजें आपके पास नहीं है वो खरीद के लाइए, तुरंत का तुरंत शुरू करिए। आगे हम लोग इन्हीं पर चर्चा थोड़ा ना थोड़ा आपको चर्चा करते रहेंगे कि अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करिए कहाँ पर समस्या हो रही है, कहाँ से कौन सा टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, करंट में कोई समस्या हो कि कहाँ से करंट तैयार करना है, कहाँ से डेटा इकट्ठा करना है। तो थोड़ा सा ये आप जानकारी ले सकते हैं। तो लगिए इसी पर बहुत समझबूझ के साथ में, धैर्य के साथ में, परिश्रम के साथ में। मिलते हैं फिर हम लोग आगे सेशन में। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।